प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी मुलाकात हुई, झाड़ू लगाया आपने, कहाँ मुलाकात हुई और कैसी रही मुलाकात? तो सब तो पहला तो राम राम भाई सारे ने मुलाकात जंगा का था ना मेरा पर मिल गए, बहुत अच्छा लगा। बहुत पुरानी इच्छा थी मिलने की उनसे। ये भी थोड़े दिन पहला मैंने पीएमओ में मैसेज कराया था भाई मैं मिलना चाहूँ, तो फिर उड़े तो फ़ोन आ गया। पहला तो विश्वास ना होया, फिर दिल्ली आ गया था मैं, फिर भी एक भाई कोई ना कि बरा हो भी, सच भी हो सके झूठ भी हो सके। फिर याड़ा के सुबह हम उनसे मिले और 30-40 मिनट हम साथ में थे शर्मदान करें। श्रमदान आपने किया साथ में। अच्छा, क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि सोशल मीडिया पर आप काफ़ी फिटनेस को लेकर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं। तो प्रधानमंत्री जी से आपकी फ़िटनेस को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, वो एक बार बताइए। फिटनेस ये वो मेरे पूछे थे पहला था भाई तू कितनी देर वर्कआउट कराया कर है, क्या खाता है। फिर फिटनेस ने लेके एक बात और की उनने कि भाई जुगर के लोग सोचा है फिटनेस थी बहुत महंगे महंगे जिम की ज़रूरत है, आपने बहुत एक्सपेंसिव डाइट की ज़रूरत है, तो आपने वो चीज़ थोड़ी सी साबित करके दिखाई है कि भाई इस तरीके से भी यह चीज़ हो सके है। तो इस तरह की बात हुई थी थोड़ी सी। अच्छा, 75 डेज आपका एक चैलेंज है बॉडी बिल्डिंग को लेकर, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने आपसे बातचीत की, उसको लेकर आपने क्या बताया? हाँ वो पूछा था कि भाई वो चैलेंज क्या है बताओ उसके बारे में थोड़ा सा। फिर मैंने उसके रूल बताए थे कि इसके 5 रूल हैं। पहला 4 लीटर पानी पीना, सेल्फी लेना, प्रोग्रेस ट्रैक करना थी, 2 वर्कआउट 45-45 मिनट के एक आउटडोर, और एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करना जिसमें नो अल्कोहल नो चीट मील, और एक कोई भी नॉन फिक्शनल बुक हो हम उसकी जगह अपने ग्रंथ पर डालना करते हैं उसके 10 पेज पढ़ना। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की डाइट के बारे में आपने कुछ पूछा? कितने बजे उठते हैं, कैसे पूरा दिनचर्या रहती है, वो कुछ आपने सीखने की कोशिश की उनसे? ना डाइट की तो ना पूछी थी, पर वो बताओ थे खुद कि भाई थोड़ा सा मेरी गला एक प्रॉब्लम है, मैं एक तो टाइम पे नहीं खा पाता हूँ, और एक नींद का प्रॉब्लम है थोड़ी सी। फिर उस पर मैंने कही थी कि भाई अगर देश आराम तो सुलाना आता है किसी आदमी तो काम करना पड़ेगा, और आप तो मतलब देश के राजा हो। तो ये बात हुई थी भाई। अच्छा, स्वच्छता से जुड़ी जो वीडियो प्रधानमंत्री जी की आपके साथ जो है सामने आई, अब आगे किस तरह से आप लेकर जाएंगे? लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है अंकित, कि हम हर साल 2 अक्टूबर के आसपास जो स्वच्छता है उसको जो है आगे लेकर आते हैं, हम सफाई करते हैं, लेकिन पूरे साल वही दिनचर्या हमारी रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? यह तो चीज़ एक दिन की ना होती, इसने अगर आप जीवन में उतारोगे तो बेफायदा है इस चीज़ का। एक दिन हम खाली दिखा देंगे कि भैया स्वच्छता अभियान सफाई कर ली, तुमने हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि वातावरण स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो इस चीज़ पर है ध्यान देना पड़ेगा, सब ने देना पड़ेगा। तो अब आगे इस आपका फिटनेस से जुड़ा तो आपका नाम है ही, बट अब स्वच्छता से भी आपका नाम जुड़ गया है, तो आगे किस तरह से आप स्वच्छता को आगे बढ़ाएंगे? क्या उस पर भी आपकी वीडियोस वगैरह हमें देखने को मिलेंगी, जिस तरह से आप फिटनेस को लेकर वीडियोस बनाते हैं? हाँ ज़रूर, हम थोड़ी सी स्वच्छता के ऊपर भी बोलेंगे थोड़ा सा। अगर हमारे हमने देखना है लोग तो मेरे मेरे बोले तो अगर 10 लोगों में भी चेंज होगा तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव वो सार्थक हो जाएगा। तो ज़रूर हम उसके बारे में बात करेंगे अपनी वीडियो में भी। अच्छा, अंकित, मैं ये देख रहा था कई सारे मीडिया कर्मी जब आपसे सवाल पूछ रहे थे, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे थे, आपके फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, तो आपकी आंखों में आंसू आए। तो कितना भरा स्ट्रगल आपका रहा, क्योंकि फॉलोअर्स ज़ीरो से आपने शुरू करा और आज मिलियंस में फॉलोअर्स है। कौन है उसके पीछे जिसको आप श्रेय देना चाहेंगे इसका? सर ये तो माँ पापा ही है मेन तो, और उनने तो काम करे, फिर कुछ चीज़ा मन ने भी काम करना पड़ा, फैक्ट्री में भी काम कराया मैंने, कंस्ट्रक्शन का भी काम कराया लेबर का, और फिर जोमेटो डिलीवरी बॉय का भी काम कराया था। तो घर में लगभग सब ने काम कराया है, और माँ पापा ने तो बहुत ज़्यादा कराया है। कभी हिम्मत टूटी? कभी ऐसा लगा कि नहीं, अब नहीं हो पा रहा है? हाँ जब इंजरी हुई थी जुकर मेरा, जब थोड़ा सा नो हो जाता कि भाई अब क्या होगा, ज़िंदगी ख़त्म ये वो। पर फिर जब घर क्या ना देखूँ था जो मेरे पापा के कमर में दर्द रहा करे, गुड्डे में दर्द रहा, पर वो फिर भी काम करते रहते हैं। उन्हें देख कर फिर नू हो जाए कुछ ना ये कर सका तू भी कर सके, बस फिर उन तो मोटिवेट हो गए अपना करेंगे। आपने कहाँ कहाँ आज तक खेले हैं आप? क्या क्या मेडल्स आपके पास हैं और क्या क्या? मेडल मेरे 2 स्टेट का है, बस मैं उसमें इंजर्ड हो गया था। मैंने ज़्यादा ट्रेडिशनल खेल रखी मिट्टी की कुश्ती वाला जो।
अच्छा, एक सवाल ये है कि आप हरियाणा से हैं, सोनीपत से, चुनाव भी आने वाले हैं, क्या उसमें भी चुनाव के करेंगे, कोशिश करेंगे, क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके अखाड़े में भी लड़ना चाहेंगे? ना चुनाव चुनाव तो है फिलहाल तो कुछ ऐसा सोचा भी को नहीं। हम तो बाकी अपनी फील्ड में रहना चाहूँगे, अपनी फिटनेस की फील्ड में। अगर इंजरी सब कुछ ठीक होगा तो अपना गेम करेंगे ज़रूर। कोई एकेडमी वगैरह की आप सोच रहे हैं कि वो आप खोलें या फिर ये सीख सकें, आपके बारे में जान सकें और आपकी शिक्षा ले सकें? कुछ ऐसा पहला तो आगे खुद का क्या प्लानिंग है? पहला तो खुद ही करेंगे। और एकेडमी का तो मतलब बहुत टाइम तो सोच रहे हैं, पर पहला एक बार खुद थोड़ा सा स्टेबल हो जाए फिर ज़रूर खोलेंगे एकेडमी भी। अगर सिखा सकेंगे तो हम ज़रूर सिखाएंगे बच्चा ने। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि लोगों को क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे फिटनेस को लेकर, और जो लोगों की फिटनेस को लेकर बार बार हिम्मत टूटती है उनसे क्या कहना? क्योंकि कुछ दिन हम लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं या फिर योगा वगैरह करते हैं, और उसके बाद जब शरीर में दर्द होने लगता है या कुछ दिन बाद मूड वो हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या शिक्षा है? सब तय मेन चीज़ हर चीज़ में लागू हो या खाली फिटनेस में लागू नहीं होती, डिसिप्लिन। और आप ड्यूटी करो, आपने बेरा का आपने 8 बजे जाना है तो वह आपकी जिम्मेवारी होगी, आपने 8 बजे जाना तो जाना ही है। तो इस तरह का आपने डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपना, जब जाके ये चीज़ होंगी। अगर वो फिटनेस हो, कुछ भी चीज़ हो, A to Z, तो डिसिप्लिन मैटर कर रहा है। मोटिवेशन तो एक टेम्परेरी फीलिंग आज जब कल डाउन हो जाएगी, थोड़ा सा डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा। राम राम सर आए ने अंकित आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ है तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मूड बना स्वच्छता की तरफ। हाँ, अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? और दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। माँ देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। आपने ये जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नौजवान भी जो हैं और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे, वे भी अब तो आप वाली चीजों को फॉलो करते हैं। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है, वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है, वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बनाया है। अब आपसे मिलने का सपना था, वो पूरा हो गया। देख लेकर G20 वाला सम्मेलन देखा। हाँ, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हो गया इस चीज पे कि भाई। आपने देखा होगा हाँ जी, ये जो भारत मंडपम बना है, जी, उसमें भी एक पूरा दीवार जी, हमने योगा का बनाया है, जी, और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है।
और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, अगर मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था, हाँ। इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर स्पोर्ट्स थे, पर मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फोन कराया करते प्लेयर के पास से, और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई, खेलो इंडिया ते उसते खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका ये जो 75 डे चैलेंज है उसमें क्या करते हैं आप? उसमें 5 रूल फॉलो करनी है। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर हो तो जब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपने पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। अच्छा। पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, अब शिव पुराण पढ़ने लग रहा हाँ, हूँ। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। हाँ, और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। ये अच्छा है इसका लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो। तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़िए।